हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स और वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये वीडियो भी ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी सिंपल शब्दों में। आपको यूएई के बारे में बता दूं, यहाँ की 7 एमिरेट हैं। 7 एमिरेट्स में से अभी दुबई ने जो अपने रूल्स जो हैं यहाँ लोगों के आने के लिए सबसे सिंप्लीफाइड और इजी रखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 2 टॉपिक्स को टच करूंगी इस वीडियो में। एक तो आईसीए जीडीआरएफए अप्रूवल के बारे में अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि अगर वो टूरिस्ट हैं तो क्या उनको आईसीए जीडीआरएफए अप्रूवल चाहिए यहाँ आने के लिए। और दूसरा पहलू मैं टच करूंगी कि क्या आपका वैक्सीनेटेड होना मस्ट है दुबई आने के लिए। तो हम बाकी एमिरेट की बात अगर हो सकेगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही होगी, तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूसरे एमिरेट्स की भी इस वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जैसे मैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो यूएई में ऑलरेडी रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है आने के लिए आईसीए या जीडीआरएफए। आईसीए अप्रूवल बाकी सारी एमिरेट्स के लिए होती है एक्सेप्ट दुबई। जीडीआरएफए अप्रूवल होती है दुबई के लिए। तो इसके पोर्टल्स होते हैं ऑनलाइन जिससे अप्लाई होता है, लेकिन वो हमारे लिए है जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं और अपने मुल्कों में मान लीजिए घूमने के लिए, हम जैसे अभी इंडिया होके आए हैं, तो आने से पहले उसको अप्रूवल लेना यहाँ की गवर्नमेंट से ज़रूरी है वापस आने के लिए। लेकिन जीडीआरएफए आईसीए अप्रूवल का एक नए टूरिस्ट के लिए जिसने यहाँ पहली बार आना है या पहली बार उसको विजिट वीज़ा मिला है या घूमने का वीज़ा मिला है या उसने अप्लाई किया है, अगर उसने यहाँ पे आना है तो उसको जीडीआरएफए या आईसीए अप्रूवल में कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या वैक्सीनेटेड लोग ही दुबई आ सकते हैं। जी नहीं, दुबई नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी आ सकते हैं और यहाँ पे आने के लिए आपको वैक्सीनेटेड जो होना ज़रूरी नहीं है। और एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, जो हम लोग नॉन ग्रीन लिस्ट कंट्रीज से हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हम नॉन ग्रीन कंट्री से यहाँ आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो रूल्स हैं मैं थोड़े से रीफ्रेज दोबारा से कर देती हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले फ्लाइट से 48 आवर्स से पहले प्लीज अपना टेस्ट मत कराइएगा। तो जो भी आपका फ्लाइट टाइम है उसके एग्जैक्ट 48 आवर्स पहले, उस जो बीच का दौरान का टाइम है उसके बीच में आपने अपना कोरोना टेस्ट का सैंपल देना है। और हमारे साथ एक गलती हुई थी इंडिया में, वो ये हुई थी जिसके चलते हमारी फ्लाइट मिस होने वाली थी। वो ये थी कि हमारे टेस्ट के ऊपर लैब वाला जब रिजल्ट लेकर गया, हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, हमने तो अपने हिसाब से जो 48 आवर्स का स्पैन था उसको सैंपल दे दिया अपने घर पे बुला के। चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं पर हमने घर से ही सैंपल दिया। आरटीपीसीआर टेस्ट जो कराना होता है फ्लाइट पे जाने से पहले, उसने क्या करा, उनकी लैब से वो आगे कहीं किसी और लैब को सैंपल भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएई आने के लिए जो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है उसके रिजल्ट रिपोर्ट के ऊपर क्यूआर कोड बना होना चाहिए। सारी लैब्स ऑथराइज नहीं होती हैं जिनके पास ऐसा पेपर वर्क होता है, तो ये लैब्स भी आगे कई लैब्स को काम भेजते हैं। तो उन्होंने अपनी मनमर्जी का टाइम जो है उसके ऊपर डाल दिया था, जिसके चलते ऑलमोस्ट हमारी फ्लाइट मिस होने वाली थी। क्योंकि हम ठीक थे, हमने सही टाइम पे सैंपल दिया हुआ था, तो हमने उनके साथ फ़ोन करके काफ़ी हमारी बातचीत हुई। हमने ये प्रूव किया कि कितने बजे हमने सैंपल दिया था। बातें होने के बाद भी हमारा रिपोर्ट को जो है उन्होंने ठीक करके भेजा, क्योंकि हम ठीक थे, हमने हमारे पास प्रूफ था, मैसेज प्रूफ भी था, हमारे पास ईमेल प्रूफ भी था। तो इसके चलते हमारी जो रिपोर्ट है वो वैलिड मानी गई, नहीं तो हमारी वो आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जो है एयरपोर्ट पे वैलिड नहीं मानी जानी थी। तो इस 48 आवर्स को आपने बहुत सीरियस लेना है। जो आपने फ्लाइट से आने से पहले अपने घर में या बाहर कहीं भी आप टेस्ट कराते हो, फ्लाइट आने से पहले जो आप किसी लैब में जाके कराओ, चाहे घर पे रिक्वेस्ट करके बुलाओ उनको, जैसे भी आप कराओ। और उसके चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 600 हैं, कहीं 700 हैं, तो उसके चार्जेस इतने ही हैं। बाकी उसके बाद एयरपोर्ट पे जब आप आते हो, अब पहली वाली रिपोर्ट का आपका नेगेटिव आना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे उस रिजल्ट को लेके आते हो, एयरपोर्ट के ऊपर आते ही आपको कराना होता है रैपिड टेस्ट।
रैपिड टेस्ट का खर्चा 3,900 रुपीज़ इंडिया का है। मुझे बाकी जगह का तो नहीं पता, पाकिस्तान में कितना है या बांग्लादेश में कितना है या श्रीलंका में कितना है, लेकिन जो रैपिड टेस्ट है उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, जो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक आम आदमी ऑलमोस्ट 4,000 रुपये अपने लिए इस टेस्ट के पे करके आ रहा है, जो कि बहुत अनफेयर है। लेकिन वही है ना, जो रूल्स हैं सबके लिए हैं। तो वहाँ पे वो टेस्ट कराने के लिए एयरपोर्ट के अंदर आके आप स्टाफ से पूछ सकते हैं, नहीं तो साइनेज लगी होती है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी डाला है जहाँ पे मैंने बिल्कुल दिखाया है कहाँ पे टेस्ट होता है। तो वहाँ पे जाके जब आप टेस्ट कराते हो, वो आपके टेस्ट का रिजल्ट आपको एयरपोर्ट के अंदर जाके आप किसी भी स्टाफ से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे कि वो वाला काउंटर है, वहाँ पे जाके आप अपने विद इन 1 to 2 आवर्स में आपका जो रिजल्ट है वो रैपिड टेस्ट का आ जाता है, और उसकी प्रिंटेड कॉपी भी आप ले लीजिए। अब टोटल आपके पास 2 टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो होने चाहिए। एक तो जो आपने घर पे कराया था 48 आवर्स के स्पैन वाला, एक आपके पास रैपिड टेस्ट का जो है वो रिपोर्ट का आपके पास वो होना चाहिए। अगर आप रेजिडेंट हो तो आईसीए या जीडीआरएफए अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वगैरह हो तो आपको आईसीए जीडीआरएफए की जरूरत है नहीं। वैलिड टिकट आपको होनी चाहिए। जब आप एयरपोर्ट से अंदर आते हो, आपका पासपोर्ट, टिकट के ऊपर आपका फ्लाइट टाइम, हर चीज चेक की जाती है। और आपको आइडली एयरपोर्ट आजकल 6 से 8 घंटे पहले आने को कहा जाता है। उसके रीजंस यही हैं कि पहले जहां आपका चेक इन होने में, जहां आपका बैगेज जमा होता था 10 से 15 मिनट या मान लीजिए आधा घंटा लगता था, आजकल वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जब आप ये दोनों टेस्ट की रिजल्ट की रिपोर्ट आ जाती है, टिकट आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है, और मान लीजिए अगर आप रेजिडेंट हो आपके पास अप्रूवल है, रेजिडेंट नहीं हो आप टूरिस्ट हो, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जब आप रेडी करके चेक इन करने के लिए लाइन में लगते हो, तो वहां पे ईच पर्सन को कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं चेक इन करने में आजकल, क्योंकि उनका ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होता है। और लोगों का टाइमिंग्स को लेके बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहा है। हमारी फ्लाइट वाले दिन भी कितने लोगों की जो बोर्डिंग है वो रिजेक्ट हुई इसी कारण से, क्योंकि उनका टाइमिंग जो था वो गलत लिखा हुआ था रिपोर्ट के ऊपर। वो 48 आवर्स के बीच के स्पैन का नहीं दिखा रहा था। और जो स्टाफ बैठा होता है वो मेक श्योर करता है कि टाइमिंग्स आपके 48 आवर्स फ्लाइट के बीच बीच के हों, उससे ज्यादा ना हो, नहीं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को लाइन से निकले हुए देखा, और फिर बहुत सारे लोग बहस भी करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। उससे और भी चेक इन जो है वो ढीला हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत लंबा समय एयरपोर्ट में उस लाइन में खड़े रहना पड़ता है। अगर आपको कोई सिकनेस है, आप बीमार हो, आप ज्यादा टाइम खड़े नहीं हो सकते, तो मेक श्योर ये चीज आप अपने माइंड में ऑलरेडी लेके चले। वहां जाके स्टाफ को आप इन्फॉर्म कर दें कि आपको ये प्रॉब्लम है, या उसका कोई प्रूफ ले जाए, ताकि वो आपकी एक्स्ट्रा असिस्टेंस जो है वो कोई प्रोवाइड कर सके आपको। तो ये चीजें हैं, आपको कुछ मैंने बतानी थी। बाकी बच्चों का 12 साल से जो छोटे हैं उनके लिए जो घर पे आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट है उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है नहीं। हमने एक गलती की, या हम ये मान लीजिए कि हम थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि रूल्स इतने चेंज हो जाते हैं ना, जल्दी जल्दी पता नहीं चलता। तो जब हमने घर पे जो टेस्ट करवाया था फ्लाइट से पहले, हमने मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी हमने करवा ही दिया था। चलिए एज अ पेरेंट हमें लगा कि एक एश्योरिटी हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम हमारे बच्चे को भी नहीं है, तो हमने उसका टेस्ट भी करवा दिया था। लेकिन एज पर रूल 12 साल से छोटे बच्चे का पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और चेक भी नहीं किया जाता है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी थी। अब इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब आप यहाँ पे लैंड करते हो दुबई एयरपोर्ट पे, तो क्या क्या चीज़ें चेक होंगी और क्या क्या प्रोसीजर्स मैंने फॉलो किए। सबसे पहले जब हम उतरने के बाद दरवाजे से आप बाहर निकलते हो, अगर स्टेप्स होती हैं तो आपको एक बस के थ्रू एयरपोर्ट में दाखिला मिलता है। तो आप एयरपोर्ट के जब अंदर ही जाते हो तो एक कियोस्क बना होता है, छोटी सी जिसे हम दुकान कहते हैं, कियोस्क बना होता है, जहाँ पे एतिसलात लिखा होगा आपको दिखेगा। वहां से आपको एक सिम खरीदना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप यूएई में नहीं रहते हो तो आपके पास यहाँ का सिम नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे सिम लेना है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, दुबई में आकर दुबई में निकलेंगे, तो उनको वो सिम वहाँ पे खरीद लेना है। आई एम सॉरी, मैं पिछली बार थोड़ी जल्दी में थी तो मैं सिम का रेट पूछना भूल गई थी एयरपोर्ट में कितने का है, क्योंकि बाहर सिम के रेट अलग अलग रहते हैं। कहीं से 25 दिरहम का मिलता है, कहीं से 30 दिरहम का मिलता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको वो करेंसी अपने पास थोड़ी रखनी पड़ेगी ताकि आप एक सिम खरीद लें। और वो सिम किसके लिए खरीदना पड़ता है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट में आप जब बाहर की तरफ निकलोगे तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट एक और होगा एयरपोर्ट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पे आपको अपना
पासपोर्ट नंबर देना है और आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, ताकि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके फ़ोन के ऊपर आपको जो भी उसका रिजल्ट है आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज के ऊपर आएगा। तो आपका फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आके जो टेस्ट आपका एयरपोर्ट पे होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कोई क्वारंटीन आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक हो आ जाओ। तो अगर आप ठीक हो तो आपको कोई क्वारंटाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि बहुत सारे लोग अभी भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं और मैं उनको ब्लेम भी नहीं करती। मी बीइंग अ एविएशन पर्सन, फ्लाइट्स में जाने के बाद भी मैं कभी कभी आजकल एयरपोर्ट में झुंझला जाती हूँ, क्योंकि इतने घंटे पहले फ्लाइट से जाना, थके हुए पहुंचना, और ऊपर से एक एक्स्ट्रा टिप इसके साथ मैं आपको देना चाहूँगी कि कोई भी आज के टाइम में अगर एयरपोर्ट जा रहा है, प्लीज़ घर से अपने साथ पानी की एक्स्ट्रा बॉटल्स, कुछ खाने पीने के लिए अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो भी सामान मिलेगा, आपको पता है एयरपोर्ट्स में खाना बहुत महंगा होता है। पानी की बॉटल जो आपको बाहर 10 या 20 रुपए में मिलेगी वो आपको 50, 60 या 100 रुपए की वहाँ पे मिलेगी। तो मैं नहीं चाहती बेचारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी पॉकेट से इतना पे कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स लेने के लिए, टिकटें महंगी चल रही हैं, सब चीज़ के ऊपर खर्चा होता है, मैं नहीं चाहती कि उनका खर्चा फूड के ऊपर ही हो। तो प्लीज़ घर से निकलने से पहले एक छोटा सा बैग अपने साथ रख लें, जिसमें थोड़े से जो भी आप मनचान करना चाहते हैं, चाहे चिप्स है, चॉकलेट है, चाहे थोड़ा बहुत खाने का सामान है, क्योंकि जितना वेटिंग टाइम वहाँ पे होगा, क्योंकि फ्लाइट तो आपको 6 से 8 घंटे के बाद मिलेगी और सर्विस भी बाद में मिलेगी, तो आपको एटलीस्ट उससे पहले कुछ खाने के लिए आपके पास होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, ये था सारा प्रोसीजर दुबई के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बाकी एमिरेट्स का भी बता देती हूँ। बाकी एमिरेट्स में थोड़े से रूल इससे डिफरेंट हैं। आने से पहले इमीडिएटली आपने चेक ज़रूर करने हैं। जैसे आप आबू धाबी में अगर आते हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हो ऑलरेडी तो रूल्स अलग हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हो तो रूल्स अलग हैं। अब नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मेरे ख्याल से आने के बाद उतरते ही टेस्ट तो है ही एयरपोर्ट में जो फ्री है, लेकिन उसके बाद भी आपको शायद डे 4 पे और डे 6 पे या डे 9 पे कुछ समथिंग लाइक दैट आपको काफ़ी सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो मेरे ख्याल से आपको खुद पे करने पड़ेंगे। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आई थिंक एक टेस्ट आपको एयरपोर्ट पे कराना पड़ेगा और एक आपको बाद में कुछ दिनों के बाद कराना पड़ेगा। और वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। ईजी यही है कि आप जिस एयरलाइन को भी ले रहे हैं, बिफोर यू फ्लाई आइकन पे जाकर उनके वेबसाइट के ऊपर जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो एयरलाइन वाले आप एयरपोर्ट का नाम डालेंगे तो वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि उतरने के बाद अगर आप वैक्सीनेटेड है तो आपने ये रूल फॉलो करने हैं, नॉन वैक्सीनेटेड है तो ये रूल फॉलो करने हैं, आपको इतने दिन पे टेस्ट कराना है, ये वाली ऐप आपको डाउनलोड करनी है। इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा कुछ है। मैंने बहुत मन था मेरा कि मैं कवर करूं, बट क्योंकि रूल्स इतने चेंज हो रहे हैं, हम भी यूट्यूबर्स थोड़े से फेडअप हो गए। हमें लगता है आज कोई बात हम आपको बताएंगे तो ऐसा ना हो कि जब तक वीडियो आप तक पहुंचे कल या परसों तक उसके रूल्स फिर चेंज हो जाए, क्योंकि रूल्स जो हैं वो कीपिंग द सेफ्टी ऑफ पीपल इन माइंड कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोरोना कितना फैल रहा है, कितना कंट्रोल्ड है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बस मेरा मन था कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सबके साथ शेयर करूं ताकि आपको कोई मदद मिल सके ट्रैवल में। तो आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो जिनका मैं आंसर दे सकती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर फ्लाइट्स।